दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने हिसाब से उठाए हैं कमेंट सेक्शन से, जिसका जवाब देना मेरे को लगता है कि ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो हर कोई पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डाउट्स हैं वो सभी इसी क्वेश्चंस को आंसर करके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहला जो क्वेरी है वो ये है कि आप देख सकते हो ये कौन है, सृष्टि राज। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत कंफ्यूज्ड हैं, हम बीए एलएलबी का एग्ज़ाम दिए हैं सीयूसीईटी से, तो क्या सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे या किसी एक ही यूनिवर्सिटी में, प्लीज़ रिप्लाई। सो देखो इसका सिंपल जवाब ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स अवेलेबल है, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है, चाहे वो बीए एलएलबी हो या कोई और कोर्स हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हैं। आपको सेपरेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन पहले करना है या बाद में। अब ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है और इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी बार बात भी कर चुका हूँ। देखो सिंपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो कई लोग आपको बताते रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी से करना है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सिंपल है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप उस रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। और रजिस्ट्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि आपको वहाँ आपके एग्ज़ाम्स के नंबर डालने होते हैं, स्कोर डालने होते हैं कि आपने कितने मार्क्स अपने सीयूसीटी में स्कोर किए हैं, और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो सीधी बात है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक करोगे कैसे, आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एक बात हम हमेशा अपने दिमाग में रखो, जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि रजिस्ट्रेशन एक रिजल्ट आने के बाद करना है। बाकी यूनिवर्सिटीज अपने अपने तरफ से कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रत्यक्षा का, वो है कि सर कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स इन वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फॉर दिस देयर इज अनदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो एक इसका जवाब सिंपल ये है कि जो भी आपका कोर्स कोड है, मान लो किसी का कोर्स कोड था 02 UIQP, अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो उस कोड के अंडर में जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, एक या एक से ज़्यादा भी। लास्ट ईयर तक था कि 3 कोर्सेज़ की लिमिटेशन होती थी कि आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर इस बार मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप मैक्सिमम 3 कोर्स तक अप्लाई कर सकते हो किसी एक ही यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया, हमने कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है नीरज बाबल का कि भाई कितनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है और ये एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखो कितनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका जवाब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक कि सीयूसीटी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पूछा जाता था कि आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो वहीं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता था। मान लो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भरता था, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, अपने अपने हिसाब से लोग प्रेफरेंस देते थे। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा कि मेरे को अभी तक पता है, आप लोगों को भी ध्यान में होगा कि जब आपने फॉर्म भरा था तो इस बार ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप एक या एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपके कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ आप बिल्कुल ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ अगर रजिस्ट्रेशन फीस है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर, अब देखो ये इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि काफ़ी हम लोग अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि सीयूसीटी का रिजल्ट 22 तारीख 23 तारीख के आसपास कभी भी आ सकता है, उससे पहले, पर अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि एनटीए अजीब तरह की चीज़ें कर रहा है इस बार। लेकिन हाँ इतना मान के चलो कि हो सकता है 22-23 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, इवन कल परसों में भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सृष्टि श्रेया का कि साउथ बिहार में रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या। सिंपल बात है, अभी मैंने आपसे कहा कि रजिस्ट्रेशन अभी कहीं नहीं हो रहा है, सबके सब अपने अपने रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, जो आपको जरूर देख लेना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो वहाँ का। लेकिन जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कई लोगों को लग रहा है कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हो सकता है आए, ठीक है, और शायद आएगा भी, लेकिन अब इसी भरोसे मत बैठो, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। इस भरोसे मत बैठना कि आपका जो है वो लिंक भेजा जाएगा। मिनी रोए पूछ रही है कि बिना रिजल्ट के रजिस्ट्रेशन कैसे करें यूनिवर्सिटी में। नहीं करना है, पहले ही कहा मैंने कि बिना रिजल्ट के तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, वहाँ आपको रिजल्ट डालना होता है, ठीक।
अगला जो क्वेश्चन है निकिता का कि मैक्सिमम कितने यूनिवर्सिटी के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखो, अभी मैंने कहा कि लास्ट ईयर तक 3 यूनिवर्सिटी की लिमिट होती थी शायद, पर इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, सिंपल ये है कि आप जितने भी कोर्सेज, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो और वो जिस भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक से ज़्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं गया था इस बार कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी, ठीक। जो क्वेरी है हमारे पास मुस्कान कुमारी का कि भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प मी भैया, कि क्या मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर दूं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, साउथ बिहार, राजस्थान, मुझे अभी ही रजिस्ट्रेशन करना होगा भैया, प्लीज़ हेल्प भैया। देखो, पहली बात तो ये कि आपको कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि कई लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ मैं सिंपल बात कहना यही चाहूँगा कि देखो, हो सके तो आप चाहो तो यूट्यूब पर वीडियोस देखना रोक भी सकते हो। अब देखो, मैं ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एक तरह से। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने से कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो मत ही देखो, इवन मेरी भी मत देखो, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिंपल आपको जो कोर्स करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, जो भी वो लोग प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहते हैं, जो भी गाइडलाइंस दे रहे हैं, सिंपल आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करो और उसी तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सीधे सीधे अगर मैं समराइज़ करूँ तो अभी आप 1, 2 दिन, 3 दिन वेट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 1 या 2 दिन के अंदर ही अंदर आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर फ़ी है तो 300-400 रुपये की फ़ी है, उसको भी भर दो। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पूरा का पूरा पेमेंट करने के लिए भी बोले एडमिशन का। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो बाद में आपका रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो उसके बाद का सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिक ही होगा। बस आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली विजिट करते रहो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बजाय, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो मेरे को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी कमेंट्स थे जिनके रिप्लाई देने चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शायद कुछ तो क्वेरीज क्लियर हो ही गया होगा अभी तक। लेकिन अगर कोई क्वेरी अभी भी हो, कुछ पूछना हो, तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगले अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।